दृष्टि का साइंस का आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण। ठीक है, चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड साल्टीज। एसिड एसिड शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल वे पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस क्या है इसके बारे में देखिए। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, डे जिसको कहते हैं। अथैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। देखिए किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन पौधा से निकाला जाता है जो थैलोफाइटा समूह का है। ठीक है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है, ये बैगनी रंग का होता है। पूछ देता है लिटमस का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। मेथिन ऑरेंज एवं फिनालोनफिथिस्ग्लिन भी संश्लेषित सूचक है इसी का। ठीक है, चलिए अम्ल की रासायनिक परिभाषा क्या है। अर्हेनियन के अनुसार, अर्हेनियन एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए HCl एक क्या है, अम्ल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 CH3 COOH इत्यादि। तो HCl देखिए जल मिला दिए, घुल गया। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें बाहर निकल गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ब्रंसेट लैवरी के अनुसार है अम्ल वह अणु अथवा आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है अम्ल। कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उसके स्रोत पता कर लेते हैं। देखिए एसिड अम्ल सिरका से निकलेगा। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में, और बोरो के डंक में। बोरो मतलब क्या होगा, ये जो बिच्छू होगा उसका। नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल हो गया नींबू कुल के फलों में। नींबू कुल के जो भी फल है, बड़ा नींबू छोटा नींबू सब वाला, जो बिजौड़ा वगैरह कहते हैं ना, वो उसका संतरा कुल का भी। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता। ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाएगा। अब फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आज ही मैं पढ़ा रखा हूँ अपने क्लास में। अस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी जो है से, जिसका नाम है, एक और नाम है विटामिन सी। आंवला नींबू कुल के जो भी फल हैं उसमें साइट्रिक से उस फलों में मिलेंगे। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि फलों में मिलते हैं। ठीक है, छाछ समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा लगता है, क्षार कहलाता है। इस पदार्थों की प्राकृतिक क्षारीय कहलाती है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये देखिए उल्टा करता है, लाल के नीला कर देगा। लिटमस पत्र तो बता ही चुके हैं। क्षारक की रासायनिक परिभाषा क्या है। अर्हेनियन के अनुसार क्षारक वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सन आयन देता होगा, OH देता है, माइनस करता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्षारक कहते हैं। चलिए अब देखें यहाँ पे उदाहरण के लिए CaOH, ठीक है, NaOH, NH4OH, ये जो है NaOH, NaOH का बेकिंग सोडा है, प्लस जल मिला दिए तो Na प्लस एक्वेटिक, प्लस एक्वेटिक मतलब क्या, जल हुआ। OH बाहर निकल गया, इसमें क्या निकल गया, OH बाहर निकल गया। ब्रंट स्टैंड लारी के अनुसार है क्षार वे अणु या आयन होते हैं जो प्रोटॉन देता है। ठीक है, प्रोटॉन लेने की क्षमता रखता है। देखो उसमें जो था अम्ल जो देने की क्षमता रखता था, ये लेने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक के नाम याद रखिएगा, ब्रोटन लैरी। क्षार के कुछ देखते हैं स्रोत। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना से प्राप्त कर लेंगे। अमोनिया हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने वाला मार्जक जो होता है उसमें मिलता है हमको। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से साबुन बना होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये बहुत बार फार्मूला पूछा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नेक्स्ट 1923 में लुईस ने अम्ल और क्षार अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर वर्णित किया है। लुईस के अनुसार अम्ल क्षार अभिक्रिया में अम्ल इलेक्ट्रॉन मुक्त ग्रहण करता है और क्षार इलेक्ट्रॉन युक्त दान करता है। ठीक है,
जो कहे हैं। अतः किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युक्त ग्रहण करने वाले पदार्थ को लुईस अम्ल और इलेक्ट्रॉन मुक्त दान करने वाला लुईस क्षार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो क्या बताए थे लैरिस पेज के अनुसार, जो क्षार क्या करता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है। इनका कहना है क्या, क्षार इलेक्ट्रॉन युक्त दान करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, उसमें कहना था कि प्रोटॉन देता है, ठीक है। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण क्या है जो देखते हैं। अम्ल एवं क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और अम्ल की विशिष्टताओं के साथ मिलकर धातु का एक यौगिक बनाता है, जिसे लवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लवण माने साल्ट कहते हैं। अम्ल प्लस धातु प्लस लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बन गया। कुछ धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड तनु अम्ल की अभिक्रिया नहीं करता है। धातु की क्षारकों की अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस निकलते हैं एवं लवण के धातु के लवण प्राप्त होते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन हाइड्रोक्साइड एवं जल बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए चूना पत्थर, खड़िया किसको कहते हैं, चौक को खड़िया कहा गया है। खली जो लिखते हैं ना, बचपन में लिखा जाता था बोर्ड क्लास में। संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग रूप हैं। उपयुक्त अभिक्रिया में अत्यधिक देर तक यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित हो जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट को अपरिवर्तित कर देगा, समझे। अम्ल क्षार का परिसरण कैसे करते हैं। अम्ल में क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। जो ऊष्मा को छोड़ता है ऊष्माक्षेपी, जो ऊष्मा को ग्रहण करता है ऊष्माशोषी कहलाता है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड अम्लों से अभिक्रिया करके उदासीन अभिक्रिया की भांति लवण एवं जल बनाते हैं। निष्कर्ष देखिए, धात्विक ऑक्साइड को प्राकृतिक क्षारीय देता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू क्या निकलेगा, लवण प्लस जल निकल जाएगा उधर से। क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड भी क्षार के साथ उदासीन अभिक्रिया के भांति अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। निष्कर्षण ये होता है कि अधात्विक ऑक्साइड को प्राकृतिक अम्लीय होता है। अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन। जल की उपस्थिति में ही अम्ल हाइड्रोजन आयन देता है, जो अम्लीय गुण प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल से H+ मतलब हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और है, pH स्केल वगैरह, इसके देखते हैं। तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलने पर आयन की सांद्रता की प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस अभिक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को तनुकृत करने के लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाते हैं, न कि अम्ल में जल को मिलाते हैं। अम्ल को जल में मिलाते हैं। जल के विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होने के कारण यह ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, अधिक मात्रा में धारिता लेती है। pH स्केल क्या है। किसी विलयन की उपस्थिति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। इससे विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता की प्रबलता के ज्ञात हो जाता है। pH में P का मान होता है पुसॉस मतलब पुजोन, जो जर्मन शब्द है का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ होता है शक्ति। पुजोन जो है ना, P का पुजोन होता है। pH एक ऐसे संख्या है जो किसी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय को दर्शाता है। pH स्केल के सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक
संख्या ज्ञात होता है। ठीक है, 0 से लेके यहाँ 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच का मान अर्थात अधिक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और अधिक अम्लीयता होती है। पीएच का मान 7 से कम होता है। पीएच का मान 7 होता है तो समझ लेना है कि यह उदासीन विलयन है, विलयन अम्लीय होता है। और पीएच का मान 7 से अधिक होने पर समझना है कि क्षारीय होगा, और 7 से कम होने पर अम्लीय होगा। ठीक है, 7 से जैसे कम होगा समझना अम्लीय होगा, 7 रहेगा समझना है कि ये उदासीन है, विलयन में कुछ नहीं है, और 7 से अधिक होगा तो समझना क्षारीय है। ठीक है, सांद्रता में यही मुख्य बात इसमें बताई गई है। एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक अम्ल है जिसमें सोना या कुछ भी कोई भी घुम जाता है, अम्लराज इसको कहा जाता है। ठीक है, 3:1 में इसको मिलाया जाता है। तो 3 में क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, और ये 3 होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्रित नाइट्रेट अम्ल होता है 1। तो इसको एक्वारेजिय बन जाएगा। अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा है जब पीएच स्केल मान का 5.6 से कम हो जाता है वर्षा के माप का, तो वो जल का, तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। ऐसा होने का कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखिए 3 गो है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे जो वायु प्रदूषक गैस हैं वर्षा के जल के साथ घुलनशील हो जाते हैं। कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल मिल जाते हैं और इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये भवन, ऐतिहासिक इमारत, पेड़ पौधे, जंतु तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान या क्षति पहुंचाता है। लवण, उदासीन अभिक्रिया से बनने वाली आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। परवल लवण, देखिए परवल लवण जो परवल अम्ल और दुर्बल क्षार बराबर अम्लीय लवण बनेगा। परवल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय लवण बन जाएगा। ठीक है, अब परवल अम्ल और परवल क्षार रहेगा तो उदासीन बनेगा। दोनों स्ट्रांग है, परवल अम्ल है और परवल क्षार है तो उदासीन बनेगा, इसका पीएच मान 7 आ जाएगा। और दुर्बल अम्ल होगा, परवल क्षार होगा तो क्षारीय लवण बनेगा। ऐसा कुछ नहीं, जो ज़्यादा है वो बन रहा है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण लवण और उनके गुण देख लेते हैं। क्या है? साधारण नमक, यह एक साधारण लवण है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जल परवल क्षार है के विलयन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से समुद्रों में पृथक करके यह खनिज रूप में भी प्राप्त किया जाता है। इसके रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl, इसको संकेतक या हो दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आज यहीं तक करते हैं। चैप्टर के कल कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।